प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने की पत्रकार वार्ता। अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर 496 वर्ष बाद भव्य एवं नूतन मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने सोमवार को बिरला मंदिर स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के बारे में जानकारी देते हुए विहिप के केंद्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम 496 वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि पर अपने भव्य एवं नूतन मंदिर में विराजित होने जा रहे हैं, जो कि समस्त सनातन समाज एवं राम भक्तों के लिए गौरव का क्षण है। भारत की श्रद्धा के केंद्र, जन जन के आराध्य, हर मन में बसे हुए सनातनियों के प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसे लेकर सभी मठ मंदिरों के सेवायत साधु संतों के साथ ब्रज प्रांत के हजारों कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दे दिया गया है। साथ ही 22 जनवरी को देश भर से लगभग 4,500 साधु संत, साहित्य, संगीत, कला, खेल, उद्योग, व्यापार और रक्षा क्षेत्र के लगभग 250 लोगों को आमंत्रित किया जा चुका है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इस दिन रामलला की प्रतिमा को नगर में निकाला जाएगा और 18 जनवरी को प्रतिमा की गर्भगृह में स्थापना की जाएगी। वहीं 19 जनवरी जलावास होगा और 20 जनवरी को अन्नवास किया जाएगा और 21 जनवरी को संयावास होगा तथा 22 जनवरी को दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मैंने आपको ये सूचना देने के लिए बुलाया है कि विश्व हिंदू परिषद का अन्य हिंदू संगठनों के साथ मिलकर प्रत्येक हिंदू के घर पे जाकर दरवाज़ा खटखटाकर न्योता देना है। ये न्योता हमने अयोध्या के राम मंदिर से पूजित अक्षत मंगाए। ये हल्दी चावल देंगे और उन्हें कहेंगे कि 22 जनवरी को भगवान विराजमान होंगे गर्भगृह में। इस बार ये काम अकेले अकेले नहीं देखना है, टीवी पर घर के नहीं देखना है, पूरा हिंदू समाज सामूहिक रूप से देखेगा और वो मंदिर में जाकर देखेगा। तो अपने मोहल्ले के मंदिर में जाना, गोदी के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर के बुजुर्ग तक को जाना और वहाँ पे जो एलईडी की स्क्रीन है उसमें ये देखना, और जब आरती हो तो फिर बैठे नहीं रहना, खड़े होकर आरती गाना। तो समूह में इकट्ठा होना, समूह में आरती करना और समूह में भगवान का विराजना देखना। मैं आपको कह सकता हूँ कि 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में हिंदू समाज इकट्ठा होगा। दुनिया के 50 से अधिक देशों में ये समाज इकट्ठा होगा और अभी तक का अंदाज़ा ये है, जो कम पड़ सकता है, कि 7 करोड़ से ज़्यादा हिंदू इसमें भाग लेंगे। मैंने यहाँ ब्रिज प्रांत जो है विश्व हिंदू परिषद का, उसमें उत्तर प्रदेश के 25 जिले आते, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि 50,000 से ज़्यादा मंदिरों ने अपने यहाँ पर एलईडी या टेलीविज़न लगा करके इसको देखना स्वीकार किया है। इस 50,000 में इस संख्या में वह मंदिर भी हैं जो छोटे हैं, ग्राम देवता के हैं। एलईडी नहीं लगेगा तो टीवी किसी का लगाएंगे, पर इस तरह की तैयारी है। ये भी हमने तय किया है कि वहाँ पर हिंदू समाज के सब मत, पंथ, संप्रदायों के 4,500 संत पधारेंगे। भौगोलिक रूप से प्रयत्न कर रहे हैं कि हर जिले से आए और विस्तार में प्रयत्न कर रहे हैं कि जो 150 से अधिक संप्रदाय, मत, पंथ हैं उन सब के आए, जनजातीय भी आए और जो भगवान वाल्मीकि, रविदास वगैरह के हैं उनको भी निमंत्रण दिया है। सिख, जैन, बौद्ध परंपराएं, और ये तीनों परंपराएं अयोध्या में बहुत गहरी हैं। सिखों के 3 गुरु वहाँ गए, अनेक तीर्थंकर वहाँ गए थे या वहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इन तीनों परंपराओं के भी लोग आएंगे और समाज जीवन में भारत के जो सबसे बड़े लोग हैं, उद्योग में, व्यापार में, कृषि में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, सब तरह के लोग, सैनिक हैं, उनको बुलाया है। और मुझे लगता है कि ये इस तरह का
अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। मुझे ये भी बताया गया है कि हवाई अड्डा वहाँ शुरू होने के बाद लगभग 100 लोग चार्टर्ड फ्लाइट करके भी आ रहे हैं। तो पूरे समाज की इसमें उपस्थिति होगी और उसके बाद में पूरे देश को 44 हिस्सों में बांटकर प्रत्येक हिस्से को 2000, 2500 या 1500 ऐसे लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन में थोड़ा ज़्यादा भाग लिया था और ऐसा कोई चला गया हो तो उसके परिवार के लोग, उन सबको भी हम विशेष रेलगाड़ियों से अयोध्या लेके आएंगे। उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, सरयू में स्नान की, हनुमान लला के दर्शन की और राम जी की, ऐसे 1 लाख लोगों को हम दर्शन कराएंगे। और मुझे लगता है कि धरती पर इन 100 सालों में ये कोई एक सबसे बड़ा आयोजन इस बार अयोध्या में होगा। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।